इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हम लोग मैट्रिक की तैयारी कैसे करें। मैट्रिक की तैयारी कैसे करेंगे कि हम लोग का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन होगा और हम जब बेहतरीन रिजल्ट लाएंगे तो समाज में मेरा नाम होगा। तो हमको कितनी किताबें पढ़नी है, कितनी बुक्स पढ़नी है और टोटल कितनी किताबें, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को हम जो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बताए थे कि आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक का जो सब्जेक्ट है, जो वर्ल्ड सब्जेक्ट है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए हम इसमें आप लोगों के लिए एक तरफ से हम चार्ट बना के लिख दिए हैं। इसमें अगर आप वीडियो को रोक करके इसका स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हैं या फिर वीडियो का अंत तक में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट को मालूम नहीं रहता है, पता नहीं रहता है कि हमको कितना बुक पढ़ना है और कौन सा बुक में हमको कितना नंबर मिलने वाला है। हम जो मैट्रिक का तैयारी करेंगे इसमें हमको कितना नंबर कौन सा सब्जेक्ट में देने वाला है, तो इसके बारे में हम एक तरफ से पढ़ाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं कि 10th क्लास ऑल सब्जेक्ट, 10th क्लास ऑल सब्जेक्ट यानी 10th क्लास का ऑल सब्जेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक नंबर पे देखेंगे। तो एक नंबर के देखने से पहले मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि बुक्स नेम यानी कितना बुक्स है उसके बारे में। उसके बाद लिखे हैं पीएम का मतलब होता है पास मार्क्स कितना होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं प्रैक्टिकल। तो जानते हैं आप लोग कि हम लोग का स्कूल या कॉलेज से प्रैक्टिकल नंबर दिया जाता है, तो यहाँ पे हम लिखे हैं प्रैक्टिकल। उसके बाद हम लिखे हैं यहाँ पे थ्योरी, जो कि हम खुद तैयारी करके एग्जाम देने जाते हैं, वो हो गया थ्योरी। उसके बाद यहाँ पे हम लिखे हैं एफएम का मतलब हो गया फुल मार्क्स, कि हमको टोटल मार्क्स कितना मिलेगा। तो इसी के साथ मैं पहला नंबर पर आता हूँ। तो पहला नंबर पर हम लिखे हैं, पहला नंबर पे यहाँ लिखे मैथमेटिक्स। हम सबको जानते हैं कि मैथमेटिक्स हम लोगों को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो पहला नंबर पर हम लिखे हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपको पास करने के लिए 30 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर 30 नंबर में आप 29 नंबर लाते हैं तो आप क्रॉस कर जाइएगा। तो मैथमेटिक्स में पास करने के लिए आपको 30 नंबर लाना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे लिखे प्रैक्टिकल, जो कि हम लोग सभी जानते हैं कि प्रैक्टिकल में नो प्रैक्टिकल होता है, मैथ में नो प्रैक्टिकल होता है। उसके बाद यहाँ पे हम लिखे हैं थ्योरी अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो 100 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें कि टोटल थ्योरी आपका 100 यानी बुक से ही पूछा जाएगा। उसके बाद फुल मार्क्स होता है, मैथ से आपको 100 मार्क्स पूछा जाएगा, बोर्ड में आपसे 100 मार्क्स पूछा जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरा नंबर पे। तो दूसरा नंबर पे हम लिखे हैं, दूसरा नंबर पे यहाँ लिखे हैं साइंस में हम लोगों को 3 किताबें पढ़नी होती है। साइंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विज्ञान। उसमें हम लोगों को मैट्रिक में 3 किताबें पढ़नी होती है। 3 किताबें कौन कौन से है उसका नाम पहले मैं आप लोगों के सामने विस्तार से बता देना चाहता हूँ। 3 किताब है फिजिक्स, पहला नंबर पर हम यहाँ पे लिखे हैं फिजिक्स, और दूसरा लिखे केमिस्ट्री, और तीसरा लिखे हैं बायोलॉजी। तो फिजिक्स को हम लोग भौतिकी बोलते हैं, और केमिस्ट्री को हम लोग रासायनिक शास्त्र बोलते हैं, और बायोलॉजी को हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। तो तीनों किताब मिलाकर बोर्ड में हम लोगों से नंबर मांगता है कि आपका पास मार्क्स के लिए हमको कम से कम 30 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर आप 30 नंबर नहीं लाते हैं तो आप क्रॉस कर जाइएगा साइंस में। तो उसके बाद प्रैक्टिकल नंबर जो हम लोग स्कूल से देता है उसमें आपको 20 नंबर देता है, 20 नंबर मिलता है हम लोग को प्रैक्टिकल। लेकिन स्कूल में 20 नंबर रखा हुआ, लेकिन हम लोग को 18-19 नंबर जरूर मिल जाता है। उसके बाद है थ्योरी। अगर हम लोग का 100 नंबर साइंस में पूछेगा तो उसमें से आपका 20 नंबर प्रैक्टिकल देगा, तो यहाँ पे 80 नंबर आपका थ्योरी पूछेगा। बोर्ड में हम लोगों को जाना है तो वहाँ पे थ्योरी 80 नंबर का पूछेगा, उसमें से आपका 40 नंबर ऑब्जेक्टिव रहेगा और 40 नंबर आपका सब्जेक्टिव रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आप यानी फुल मार्क्स आपका 100 है, यानी प्रैक्टिकल और थ्योरी को मिला करके 100 नंबर पूछा जाएगा। तो चलिए साथियों हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर पे। तो तीसरा नंबर पे हम लोग का है सोशल साइंस। यहाँ पे हम शॉर्टकट में लिखे हैं सोशल साइंस। तो सोशल साइंस को हम लोग हिंदी में सामाजिक विज्ञान कहते हैं। सामाजिक विज्ञान में हम लोग को जो बोर्ड एग्जाम लेगा वो एक किताब है, उसमें से हम लोग को 4 किताब मिला करके क्वेश्चन पूछता है। 4 किताब मिला कर क्वेश्चन पूछता है। तो चारों किताब का नाम इस प्रकार है, जैसे कि लिखा हुआ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। हिस्ट्री को हम लोग हिंदी में इतिहास कहते हैं, ज्योग्राफी को हम लोग हिंदी में भूगोल कहते हैं, इकोनॉमिक्स को हम लोग अर्थशास्त्र कहते हैं, और पॉलिटिकल साइंस को हम लोग राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। तो इसमें से हम लोग का जो पास मार्क्स पूछता है बोर्ड में, उसमें से हम लोग को पूछेगा 30 नंबर लाना बहुत ही अनिवार्य है। अगर 30 नंबर नहीं लाते हैं तो हम लोग क्रॉस कर जाएंगे इस इकोनॉमिक यानी सामाजिक विज्ञान में। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल नंबर इसमें है या नहीं।
तो दोस्तों इसमें प्रैक्टिकल हम लोग से स्कूल में 20 नंबर देता है, और प्रैक्टिकल का बात है तो 20 नंबर में हम लोग 19 नंबर 18 नंबर मिल ही जाता है, हर स्कूल वाला हम लोग को दे देता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं थ्योरी में। तो इसमें बोर्ड में हम लोग का थ्योरी में 80 नंबर पूछता है, क्योंकि प्रैक्टिकल तो हम लोग के स्कूल में 20 नंबर में लिए जाएगा, तो थ्योरी में 80 नंबर पूछेगा। 80 और 20 को टोटल मिला के यहाँ पे हम लोग 100 नंबर का एग्जाम देते हैं, यानी सामाजिक विज्ञान में। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं दोस्तों चौथा नंबर पे। चौथा नंबर पे हम लोग का है हिंदी। हिंदी हम लोग का एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज भाषा है, जिसमें कि बोर्ड में हम लोगों से 30 नंबर का क्वेश्चन यानी आंसर लाना अनिवार्य है। 30 नंबर से अगर आप कम नंबर लाते हैं तो हिंदी में भी आप क्रॉस कर जाइएगा। उसके बाद इसमें अगर प्रैक्टिकल की बात किया जाए तो इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है, नो प्रैक्टिकल। उसके बाद अगर हम लोग इसमें थ्योरी में आते हैं, अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो थ्योरी में 100 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोगों से बोर्ड में पूछेगा। उसके बाद अगर हम लोग फुल मार्क्स में आते हैं तो फुल मार्क्स में देखिए कि 100, और इधर अगर फुल मार्क्स है तो 100 नंबर का बोर्ड में एग्जाम में पूछता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 5वें नंबर पर। तो 5वें नंबर पर हम यहाँ पे लिखे हैं कि उर्दू एंड संस्कृत। जो बच्चा उर्दू रखता है उसके लिए भी इस बोर्ड में 100 नंबर पूछेगा, और जो बच्चा संस्कृत रखता है उसके लिए भी बोर्ड में 100 नंबर पूछेगा। तो जो बच्चा उर्दू रखेगा उसके लिए भी पास करने के लिए 30 नंबर है, और जो बच्चा संस्कृत रखेगा उसके लिए भी पास करने के लिए 30 नंबर है। और चलिए हम लोग देखते हैं इसमें प्रैक्टिकल है कि नहीं है। तो देखिए दोस्तों इसमें भी नो प्रैक्टिकल, यानी इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है। उसके बाद अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो इसमें थ्योरी हम लोग का 100 नंबर का पूछेगा। बोर्ड में हम लोग का थ्योरी 100 नंबर पूछेगा। अगर थ्योरी 100 नंबर पूछ लिया तो हम लोग का फुल मार्क्स भी 100 नंबर होगा। उसके बाद चलिए हम लोग दोस्तों यहाँ पे लिखे हम छठा नंबर पर, 6 नंबर पर लिखे इंग्लिश। इंग्लिश भी एक भाषा है, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, जिसमें कि हम लोग को पास करने के लिए 30 नंबर लाना चाहिए। यानी पास अगर इंग्लिश में हम नंबर 30 नंबर नहीं लाते हैं, अगर 30 से भी कम हो जाता है तो भी हम बोर्ड में क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि आप बता दें कि इंग्लिश का भी 100 नंबर का सब्जेक्ट हम लोग से पूछता है बोर्ड में, लेकिन अगर इसका नंबर लेकिन नहीं जुटता है। हम लोग से 600 नंबर का बोर्ड में एग्जाम लेता है, लेकिन इंग्लिश को छोड़ करके हम लोग का नंबर का काउंटिंग किया जाता है इंग्लिश को छोड़ करके। उसके बाद यहाँ पे हम लिख चुके हैं कि हम यहाँ पे टोटल मार्क्स को काउंटिंग किए हैं। यहाँ पे हम लोग अगर टोटल मार्क्स को देखेंगे तो यहाँ पे 600 है। 600 में से हम इंग्लिश को माइनस कर दिए 100, कि हम लोग से बोर्ड में 500 नंबर पूछता है। तो बोलिए कैसा लगा? अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो मुझे आशा है कि अच्छा लगा तो